साइलेंट वेलकम वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो अभी क्या बोला कि हम लोग ऑफ सीजन बाय कर रहे हैं। खास करके हम लोग देखिएगा, हम लोग इतने बेवकूफ़ हो गए हैं ना, हाथ में पैसे आए कि नहीं हम लोग सोचते नहीं है कि यार 2 महीने रुक जाते हैं, डिस्काउंट आ जाएगा, यार 2 महीने रुक जाते हैं, सेल आ जाएगा, तब कर लेंगे बाय। नहीं, पैसे आ गए मतलब अभी बाय करो। तो क्या हुआ कि मेरे 2 दोस्त थे। अब दोनों दोस्तों की एक बातचीत हुई कि ये वाला कपड़ा खरीदना है, ये वाला कोट, दोनों ने सेम कोट खरीदने वाला थे। तो मैं उस दोस्त के पास पैसे आ गए तो उसने धड़ाक से खरीद लिया उसको 6,000 रुपये में, सटाक से खरीदा। मैंने बोला तूने खरीद लिया? हाँ हाँ। मैंने कहा पैसे कब आए? 12 बजे। तो तूने खरीदा कब? 6 दिन पहले। मैंने कहा वो कैसे? उसने बोला कि कैश ऑन डिलीवरी मार दिया था मैंने, मुझे पता है आने में 6 दिन लगते हैं। 12 बजे मेरा पेमेंट आया, 12:01 में कैश ऑन डिलीवरी मेरे घर के सामने था, मैंने पे कर दिया। उस टाइम में लगता है ना यार क्या बंदा है, क्या ऊंची, क्या सोच रखता है। मेरे दूसरे दोस्त ने डिस्काउंट में उसी कपड़े को 2300 रुपये में खरीदा था, उसी कोट को। वो दोस्त कोट पहना हुआ है, उसको मुंह उतरा हुआ है। और सेम चीज़ हमें ऐसा होता है कि हमें हर चीज़ में डिस्काउंट चाहिए होती है, हर चीज़ में, उसमें फिक्स प्राइस क्यों ना हो। एक दिन हम लोग ऐसे मेला में घूमने गए और वहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स रेट 50 रुपीज़। एक जो ऐसे होते हैं ना प्लेट, कटोरी, ये सब चीज़ें होती हैं, उसमें लिखा हुआ था 50 रुपीज़ फिक्स प्राइस फॉर 1 पीस। मेरी मम्मी 100 रुपये में 3 लेकर आई हैं। जहाँ पर फिक्स लिखा हुआ था ना, वहाँ पर मम्मी ने 20 रुपये से ज़्यादा डिस्काउंट करवा लिया। मतलब लगभग 20 रुपये करवा लिया, समझो 17 रुपये कुछ होते हैं। मुझे समझ में नहीं है मम्मी ने किया कैसे। भाई जहाँ डिस्काउंट होते ना, मैं वहाँ नहीं करवा पाता। जैसे एक बार मैं कपड़े खरीदने गया, बाहर लिखा हुआ था 30% डिस्काउंट, मैं अंदर गया और फिर ऐसे मैंने कपड़े वड़े खरीदे और मुझे लगा डिस्काउंट दे ही देगा, मैं देख रहा हूँ डिस्काउंट नहीं दिया उसने डायरेक्ट पर्ची काट कर दे दी। मैंने पे कर दिया। फिर मैं बाहर आ रहा हूँ, फिर मैं बाहर आके ऐसे बोर्ड को देखे जा रहा हूँ, फिर मैं उसको देख रहा हूँ, फिर बोर्ड को देख रहा हूँ। अब उससे भी लग गया कि यार बंदे ने शायद पकड़ लिया मुझे। तो अरे भैया इधर आइए, आपको मैंने डिस्काउंट तो दिया ही नहीं। फिर उसने मुझे 25% डिस्काउंट दिया। लिखा है फिर भी 30 हुआ था, मैं फिर भी नहीं बोल पा रहा हूँ कि भैया 30%, आप 30% का डिस्काउंट दो, वो भी नहीं हो पा रहा मेरे से। मेरी मम्मी ने फिक्स प्राइस में मतलब डिस्काउंट उठा लिया। उस दिन मुझे प्राउड और सेम टाइम पे हो रहा था। प्राउड इस बात की ये मेरी मम्मी है, वाह। नेगोशिएशन करो तो ऐसे करो। बंदा घर से ठान के आया था कि आज 50 रुपये से 1 रुपये कम में नहीं बेचूंगा, 15-17 रुपये कम में देके गया है एक सामान के लिए। और मैं एक बंदा, मैं जाता हूँ ना 500 का शर्ट खरीदने, मुझे 1000 रुपये पकड़ने पड़ते हैं, क्योंकि 500 के जगह 700 बता दिया ना, फिर मना नहीं कर पाऊंगा मैं। और खास करके अगर किसी कोई लड़की दिखा रही हो ना, तो फिर गए, कपड़ा खरीदना ही है, क्योंकि रेस्पेक्ट की बात आ गई ना। अब जैसे आप देखिएगा, नॉर्मली हम लोग जाते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो लोग अगर कोई लड़का होगा ना, बोले उसको बोले 30 रुपये का तेल भर, 30 रुपये का तेल भराते हैं। वहीं पर अगर कोई लड़की होगी ना, भाई साहब लोन मांग के बंदा टैंक फुल करवा रहे हैं, लोन मांग के। और डिस्काउंट पर कैसा होता है कि आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट में रहना पड़ता है। जैसे कि आप रेगुलर रह रहे हो, आपको पता है कि हाँ इस टाइम पे ये ऑफर्स चलती हैं, तो यहाँ पर मुझे डिस्काउंट मिल सकता है, आपको पता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। लड़कियों को ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि भाई पैसे भी आ गए ना, उनके अकाउंट में लाख रुपये पड़े हुए हों, 1 लाख पड़े हुए हों, उनको 2000 का ड्रेस लेना है, वो 15 साइट्स चेक करेंगी, उसके साथ चेक करेंगी सबसे ज़्यादा रेट बढ़ा कब था, घटा कब था, वेट करेंगी और फिर खरीदेंगी। उस 2000 के ड्रेस को उन लोगों ने 1400-1500 में खरीदना है। हम लड़के हैं भाई, हमारे पास 10,000 होते हैं, 15,000 का कोई प्रोडक्ट चाहिए हमें, उसी टाइम हम ऑर्डर करते हैं। हम ये भी नहीं सोचते 5,000 का होगा क्या, दोस्तों से मांग के दे रहे हैं उसको, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है कि दोस्तों को कौन से पैसे हमें वापस करने हैं, उन्होंने कौन सा हमें वापस किया, दोस्तों का ही चल रहा है। इसने मेरे पैसे वापस नहीं किए, मैं इसके नहीं करूँगा, ये उसके नहीं करेगा, वो उसके नहीं करेगा, वो इसके नहीं करेगा, बराबर तो हो ही गया। हमें ऐसे बराबर नहीं भी चल रहे हैं। जिसे हो रहा है ना, आज मैं खिला देता हूँ, कल को ये खिला देगा,
परसों वो खिला देगा। हम दोस्त जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, मज़ा कर रहा हूँ, ढाबे में जा रहे हैं। अब ढाबे में जाने के बाद क्या हो रहा है कि लड़कियों में 500-500 रुपये आ रहे हैं सबके खाते में। हमारे यहाँ सबके खाते में 500-500 ही आ रहे हैं, लेकिन हर कोई 500 नहीं दे रहा। किसी के पॉकेट से 30-20, किसी के 50, किसी के 100। कोई एक बंदा है हिसाब वाला, वो 500, बाकी एक बंदा 1000, एक बंदा 2000। दो लोग इसमें गिल्ट में हैं, एक जिसने सबसे कम दिया होगा और एक सबसे ज़्यादा जिसने दिया होगा। और देखना सबसे ज़्यादा बकचोदी कौन करता है पता है? जिसने सबसे कम दिया होगा। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी लगा यार, अगली बार भी यहीं आएंगे। So thank you so much for watching this video. If you like them, please like, share, subscribe and enjoy.